हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट ऑन ईद डेज। ठीक है, आप ईद पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कीप एन ओपन माइंड। वीडियो आने में लेट हो गई बिकॉज़ शेड्यूल बहुत टफ़ होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके जी, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इन ईद डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 को, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। आई होप ईद आपकी अच्छी गुजरे। वाओ, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके जी, वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लव, केयर, इमोशंस भर भर के आ रहा है आप लोगों की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ कप से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है? कोई लव ऑफ़र, प्रपोज़ल। 3 ऑफ कप्स, इन 3 दिनों के अंदर आप सेलिब्रेशन, फन फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्तों के साथ गुड टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक मखसूस चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, आप किसी से नाराज़ हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ठीक है, आपने अपने कॉर्ड्स तमाम कट किए हुए हैं। अगर लव रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड होता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। एक ऐसा पर्सन जिसने आपको एज ए ऑप्शन और चॉइस अपनी लाइफ के अंदर रखा, मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, उसकी तरफ से मुझे कोई हिलजुल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये इंसान बहुत ही हिम्मत करके आपसे कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये वेल नोन पर्सन है, क्योंकि ये फैमिली कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा, केयर करके रखा। साइन मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक कि आप लोग पिक कर जाएं। 2 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता था कि ये आपका सोलमेट पार्टनर है, सोल कनेक्शन है आपका इससे। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ऐसे इस पर्सन के पास कोई ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए, बट फिर भी ये बहुत हिम्मत करके, बहुत एफ़र्ट्स करके आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ये इंसान सोचने में है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इसकी तरफ, क्योंकि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के एक डरा हुआ इंसान, उसको समझ नहीं है कि आगे से रिएक्शन क्या होगा। बट हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने की ऑफ़र करे, लिटरली ये आपसे बोले कि कहीं आओ, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, XYZ। बट ऑल ओवर एनर्जी में अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, लव, केयर, इमोशंस आपकी तरफ भर भर कर आ रहे हैं, ऐसे इंसान की तरफ से जिसकी तरफ से आपने कम्प्लीटली अपने कॉर्ड्स कट किए हुए हैं। अब ये टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 2 माह, 3 माह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, बट फिर भी ये इंसान अपनी साइड से एक एफ़र्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है,
और मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को, और मज़ीद आपकी लाइफ के अंदर क्या आ रहा है विद इन 3 days ऑफ ईद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी योर राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट ऑन ईद डेज। लास्ट शफल। ओके जी, फर्स्ट कार्ड कम्युनिटी, नंबर 39, नंबर 33 कंसर्न, लवर्स नंबर 15, सडन वेल्थ 25 नंबर, हाई ऑनर नंबर 16 थॉट्स। ओके जी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पूरी लव लाइफ आपकी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो वेल नोन कम्युनिटी से है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही कोई गया गुजरा इंसान है। जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा, मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, बट यहाँ पे टोटल मेल की एनर्जी आ रही है मेरे पास। थॉट्स का कार्ड है, 24/7 किसी का आपको सोचना। अगर इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें कि एक पर्सन के माइंड में 24/7 एक लेडी का चेहरा घूम रहा है, ठीक है ना। ऑल्दो आपकी लाइफ में कोई रिसेंटली हाई अवार्ड रिवॉर्ड आया है, कोई रिकॉग्निशन मिली है आपको अपनी कम्युनिटी से। कम्युनिटी में आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। इस इंसान ने सेंस किया है कि इसने कुछ भी अपनी साइड से करना किया आपके साथ, बट यह आपकी फाउंडेशन को नहीं हिला सका। फॉर द टाइम पीरियड बहुत सारी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स लाइफ के अंदर आते हैं, बट आपने बहुत गौर किया है इन तमाम मामलात पे। कंसर्न का कार्ड है यहाँ पर। आपने लिटरली एक वक्त गुजारा है अकेले, और इस इंसान ने विटनेस किया है आपकी लाइफ की ग्रोथ को, अबंडेंस को, आपकी मैच्योरिटी को, आपकी सेंसिबिलिटी को, कि किस तरीके से आपने अपना पाथवे डिसाइड किया, आपने किस तरीके से इन मुश्किल जगहों में से रास्ता बना के आप आगे की तरफ गए, और किस तरीके से आपको आज हाई ऑनर पे हैं, हाई रिवॉर्ड। ज़रूरी नहीं है देखें कि अगर हम जॉब करते हैं वहाँ पे हमें कोई रिकॉग्निशन मिले। सम टाइम ऐसा होता है, घर के कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे अगर हम समझदारी का मुजाहरा करते हैं तो हमें फैमिली से, कम्युनिटी से, XYZ हमारे पेशेंस, अगर हम पेशेंसली चलते हैं तो वहाँ से भी हमें रिकॉग्निशन मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, समझदारी को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ईद के 3rd डेज़ में देख रही हूँ। अगर मैं कम्युनिटी सर्कल की बात करती हूँ तो कोई ऐसा कम्युनिटी सर्कल जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि वो भी आपकी विटनेस स्टेबिलिटी को विटनेस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इस स्टेज तक पहुँचे, किस तरीके से आपने लिटरली अपने मामलात बदले हैं, किस तरीके से आपने अपने यानी कि पाथवे आपने डिसाइड किया। विद द लवर्स कार्ड के अगर मैं दूसरे डेक से भी देखती हूँ तो लव केयर इमोशंस भी आपकी तरफ भर भर के आ रहा है, और कम्युनिटी में कहीं आपको विटनेस किया जा रहा है आपकी ग्रोथ को। ठीक है, इट्स गुड फॉर यू। और सडनली ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से, फैमिली मेम्बर से या किसी लव वन से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मिल सकता है, और जो कि बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आएगा। इट्स टोटली अप टू यू कि अब आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस होराइजन का कार्ड भी आया था, कोर्टशिप का कार्ड भी है मेरे पास कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, एक कार्ड लूँगी यहाँ पे गाइडेंस के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी योर राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। विश यू अ वेरी हैप्पी ईद डे। ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए, भले कोई भी मोमेंट हो। ये डिवाइन की तरफ से हमें गिफ्ट होता है। साल के 2 त्यौहार हमें मिलते हैं, तो तमाम बुराइयों को पीछे रख के हमें ईद मनानी चाहिए।
कम्युनिकेशन इज़ की। देखें, मैंने अभी बोला था कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और पास्ट को पकड़ के ना चलें। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास क्लियर कट कम्युनिकेशन आती है तो गो फॉर इट, बात कीजिए। बट अगर बात करते हैं तो माजी को पकड़ के ना चलें, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपने अपने आप को किसी हॉल में बंद कर लिया है तो उस हॉल से आज़ाद कीजिए। आई थिंक कि आपने अपनी साइड से कुछ बाउंड्रीज़ बहुत हाई की हुई हैं कि कोई इंसान चाह के भी आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर कदम नहीं रख पा रहा, ठीक है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ थोड़ी सी लो करने की ज़रूरत है, तभी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगी। और अगर कम्युनिकेट करते हैं तो पास्ट को पकड़ के ना चलें, ठीक है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। लेट वीडियो के लिए माजरत चाहती हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी एक व्यूवर्स का कमेंट भी था कि मैम ईद डेज़ में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर वीडियो बनाएं। तो तमाम टॉपिक्स मेरे पास नोट डाउन होते हैं, इंशाल्लाह वन बाय वन अब इसको कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।